गुड मॉर्निंग और जय मसीह की टू ऑल। जिस तरीके से फिर से एक बार इस इतवार के समय और इतवार के दिन हम फिर से एक बार YouTube के द्वारा आपके घरों तक पहुंच रहे हैं इस सभा को लेकर। परमेश्वर ने हम सभी को सामर्थ, ज्ञान और बुद्धि से भरा ताकि हम इस इतवार भी इस सभा को आपके तक लेकर पहुंचने पाए। फिर से एक बार प्रभु को सारा धन्यवाद देते हैं और हम इस सभा की शुरुआत को परमेश्वर के प्रार्थना से करते हैं। जिस तरीके से मैं प्रार्थना में अगुवाई करता हूँ, सभी अपने आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपने हमें आज तक संभाला, आपके वचनों में बनाए रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस इतवार की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और यदि अपने आशीष को इस सभा के ऊपर रखिए ताकि जो भी प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, जिस तरीके से पासवान आपके संदेश को, आपके वचन को हम तक पहुंचाते हैं प्रभु, हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम वचनों को सुनकर ग्रहण करें और ना कि बस सुने और ग्रहण करें, बस उसके ऊपर चले भी। प्रभु धन्यवाद कर, आशीष कर, सभी जो इतवार की सभा को देख रहे उन सभी को तो आशीषित कर प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु उन्हें और भी उन्नति से भर दे। प्रभु आशीष मांगता हूँ सभी के ऊपर जो इसे देख रहे हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर फिर से एक बार आपके आशीष को मांगते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता और सुना ग्रहण कर प्रभु, आमीन। तो अब ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति में सहभागी होंगे। तो आइए आज हमारे भाई जॉन हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना में अगुवाई करते हैं। तो आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं भाई जॉन के साथ। हम आए तेरे शरण में प्रभु यीशु, तेरे चरणों में तेरे शरण में प्रभु यीशु, तेरे चरणों में तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी बाहों में निकले कदम। तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी बाहों में निकले कदम। हम आए तेरे शरण में प्रभु यीशु, तेरे चरणों में thank you for this wonderful day. Thank you for everything that you have given us. Thank you that you have kept us safe. You have kept us sound. And you have protected us. Thank you that you have covered under your wings. Thank you.
शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Yes, Lord. अब हम ना डरेंगे, जो तू हमारे साथ है, जो तुम्हारे हर पल हमारे साथ है। अब ना डरेंगे। वो धन्यवाद करते हैं। Thank you for this wonderful time. Thank you that you made us enabled to worship you, to praise you. Thank you for everyone, those who are watching. We praise your name. Come, let's together worship the living God. Wherever you are right now, let's together worship Him. सारे जहां में
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले जा प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा करते, तेरे सामने झुकते सजदा करते। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। ये समय है कि हम प्रभु भोज में सहभागिता करें। तो जिस तरीके से हमने हर इतवार को आपको बताया था कि आप अपने घर पर किसी भी फल का जूस प्रभु के रक्त के प्रतीक में और रोटी या फिर ब्रेड प्रभु के शरीर के प्रतीक में ले, ताकि हम इस प्रभु भोज में अपने अपने घरों पर ठहर कर ही सहभागिता कर सके। तो फिर से एक बार हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम प्रभु भोज में सहभागिता करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, ताकि हम आपके प्रभु भोज में सहभागिता कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपका रोटी और आपका लहू जब हम लेते हैं तब हमें शुद्ध करिए, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम इसको लेने लायक बने प्रभु। धन्यवाद कर, आशीष कर प्रभु, और फिर से एक बार इस लहू और आपके प्रभु शरीर के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु। इसे लेते हमें शुद्ध कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ स्वर्गन प्रभु, आमीन आमीन। जिस तरीके से हम रोटी और लहू को लेते हैं, और फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और उसका संदेश सुनना उतना ही हमारे लिए जरूरी है। और जिस तरीके से हम फिर से एक बार पासवान जी का स्वागत करते हैं, जैसे कि वो हमें परमेश्वर के वचन में हमें अगुवाई करते हैं। Praise the Lord, brothers and sisters. Once again, it's a great opportunity to connect you through this YouTube. और फिर से एक बार सभी भाई बहनों को हम प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार इस इतवार के समय में हम इस सभा में जुड़े हैं। Even though we are scattered physically in our own houses, because spiritually we are connected through this YouTube. हो सकता है शारीरिक रीति से हम अपने अपने घरों पर बैठे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम सब एकत्रित इस प्रार्थना में हैं। Let's look into the Bible that what God wants to say today to the church. आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलकर परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है ये देखेंगे। Let's turn our Bible to the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. आइए पवित्र शास्त्र की किताब खोले, उसमें यिर्मयाह की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 29वां वचन। This is what the God says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. और जिस तरीके से ये 29वां वचन
यिर्मयाह 11 का 29:11. 29वां अध्याय उसका 11वां वचन ये कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। This is what the Lord says today to the church. और यही वो बात है जो परमेश्वर इस सुबह के समय अपने कलीसिया से करता है। This is the Lord himself speaks to the people of Israel. और इसीलिए परमेश्वर खुद इजरायली लोगों से बात करता है। We have to understand the background of this word, why God said like this. हमें इस वचन की पृष्ठभूमि को जानना है कि परमेश्वर हमसे क्यों इस तरीके से बात करता है। The God's word came that time to the people of Israel when they were in Babylon as captives. और ये वचन उस समय आया था इजरायलियों के पास जब वो बाबिलोन में एक गुलाम के तौर पर रह रहे थे। 70 years they were living as a captive in Babylon. और 17 सालों तक वो बाबिलोन में एक गुलाम के तौर पर रहे। They were living under the authority of the Babylon kingdom. और वो बाबिलोन राज्य के अधीन में वहां पर गुलाम के तौर पर रहते थे। There was no sign of going back to their places. और उनके पास कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिसके द्वारा वो अपनी भूमि पर फिर से लौट सके। They must have been thinking in their heart, when we will go back to our place. और वो ये सोच रहे थे कि वो कैसे अपनी भूमि पर फिर से लौट सकते हैं। That God is not taking care of us. और परमेश्वर हमारा ख्याल नहीं रखता है। So what will happen to our children? तो ये सोचते थे कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, What happened to our houses which are in our places? और हमारे घरों के साथ क्या होगा जहाँ पर हम रहते हैं उन जगहों के साथ। What has happened to our field, our land which are there in our native place? और हमारी जो गांव या फिर हमारे शहर में जो हमारी भूमि है वहाँ के हमारे जमीन हमारे खेतों के साथ क्या होगा। With a lot of questions, they were living in Babylon. और वो कई सारे सवाल उन इजराइलियों के मन में थे जो बाबिलोन में रह रहे थे। There were a lot of difficulties in their life. और कई सारी तकलीफें उनके जीवन में थी। In the midst of their difficulty, God sent the word through the prophet Jeremiah, said, what you see today, you will not see again. और इस सारी तकलीफों के बीच में यिर्मयाह संदेशता के द्वारा, नबी के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों के प्रति उनको एक वचन भेजा कि इन सारी कठिनाइयों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। Don't think that I have forsaken you. और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। Don't think that I have never thought of you. और कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचना बंद किया है। God says, my eyes are watching over your life. और मेरी आंखें तुम्हारे जीवन के ऊपर हमेशा दृष्टि बनाए रखे हैं। I know your difficulties. और मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को जानता हूँ। So in that midst of their problems and the difficulties, God said to the people of Israel, I have a plan for you. और इन सारे दुख तकलीफों के बीच में परमेश्वर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। The plan of God is going to prosper you, not to harm you. और मेरी जो योजना है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए है। And God said to the people of Israel again that the plan which I have is going to give you hope and future. और जो योजना मेरे पास है वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आशा और आशा के साथ भर देगा। Yeah, in this pandemic situation, God is telling to everyone, whoever listening to this message, God is telling you today, I have a plan for you, which is going to give you hope and future. और इस पूरे महामारी के समय में परमेश्वर सभी को सांत्वना देता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर भलाई की एक योजना बनाए रखी है। This is a time to encourage our people. और ये वो समय है ताकि ये परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने का समय है।
as a lot of questions were coming in the minds of the people of Israel when they were in Babylon, the same conditions are there, the people today. और जिस तरीके से उस समय इजरायली लोग जो बाबिलोन में रह रहे थे, उनकी जो मनस्थिति थी, वही मनस्थिति आज हमारे लोगों की है। What happened to my business? What happened to my career? What happened to my education? What happened to my children? A lot of questions are coming in our mind when this will end. और क्या होगा मेरे बच्चों के साथ, क्या होगा मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे करियर के साथ, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय, मेरी पढ़ाई के साथ। तो ये सारे सवाल आज हमारे बीच, हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। This is a word God is giving you today, that I have a plan for you which is going to give you hope and future. और यही वो वचन है जो परमेश्वर आज सुबह के समय में अपने लोगों को देना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, तुम्हारे लिए एक भविष्य बनाया है। When God makes a plan, it will be a perfect plan for your life. और जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है तो वो योजना बहुत ही सही होती है। As I don't want you to look at the situation what is going on around today, but God says, I have a plan for you. Please steadfast in the word of God, and God will definitely lift you up. The days are going to come. और आप जिस तरीके से समय में हो, इस समय परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, वो आपके भविष्य को बनाता है। आपको कोई भी दूसरे बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। He is a God of perfection. He does everything in a perfect way, in a perfect manner, at the perfect time. और वो सबसे सही ऐसा परमेश्वर है जो सभी बातों को सही समय पर सही तरीके से रचता है। वही परमेश्वर हमारे लिए भविष्य को बनाएगा। We can see the universe, about what God has made. Everything is working perfectly. और आज जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि सभी बातें सही तरीके से काम करती है। No maintenance is required. और किसी भी तरह की उसके लिए मेंटेनेंस या फिर काम की जरूरत नहीं है। When God makes a plan, it will be a perfect plan on our life. और जब परमेश्वर कोई योजना बनाएगा तो वो योजना बहुत ही सही होगी। And you must understand the plan, what God has already made for you. It is for your best. It is for you to prosper in your life. और जब परमेश्वर आपके लिए कोई योजना बनाएगा, तब वो उस समय के लिए सबसे सही योजना होगी। Sometimes you may think that the situation is not changing now. और कई बार आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी परिस्थिति है वो बदल नहीं रही है। So when it is going to improve? और कब ये सही होगी, कब इसमें सुधार होगा। Hallelujah. God says Hallelujah. today, this morning, through His word, that the plan which I have for you, it is going to prosper you, and it is going to give you hope and future. और ये जो सुबह का समय है, ये वचन यही कहता है कि परमेश्वर आपको कुशल बनाने के लिए एक नई योजना को देता है। Let's see one example from the Bible. आइए हम एक उदाहरण को पवित्र शास्त्र से देखें। Through that you will understand how the God's plan is. और उसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। Let's turn our Bible to 2 Chronicles chapter 33. आइए हम दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय खोलें। Here, the Bible talks about one king of Judah. The king name is Manasseh. और यहाँ पर एक यहूदा का राजा जो है मनश्शे, उसके बारे में बताया गया है। Many of the people may not be knowing his name. और कई सारे लोग उसके नाम को नहीं जानते होंगे। We know the King David, we know the King Solomon, but this king, you may not be knowing it, but it is necessary for you to understand how he was and how he became. और कई हम जो लोग हैं वो दाऊद राजा के बारे में जानते हैं, सुलेमान राजा के बारे में जानते हैं, लेकिन इस राजा के बारे में हम कई सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। From this you will understand how God plans works in our life. और हम इस राजा के बारे में देखकर हम ये समझेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करती है। If you see chapter 33 verse 1, so Manasseh was made as a king of Judah when he was 12 years old. और मनश्शे यहूदा पर तब राज्य करने लगा
जब वो 12 साल का था। ये पहले वचन में लिखा है 33वें अध्याय के। And the word says he reigned in Jerusalem for 55 years. और उसने यरूशलेम में रहकर 55 वर्ष तक राज्य किया। And again the Bible says he did evil in the sight of God. और पवित्र शास्त्र उसके बाद हमें ये भी बताता है कि उसने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही किया। He was the son of King Ezekiel. वो एजिकिया राजा का पुत्र था। He was a man of God. वो परमेश्वर का व्यक्ति था। His life was extended 15 years when he prayed to the Lord. और उसका आयु जो है वो 15 साल से बढ़ाया गया था जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की था। Knowing all these things, he did not follow the Lord. इन सारी बातों को जानकर भी मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही कर रहा था। What he did actually, what he did उसने क्या evil in ऐसा the किया? sight of God. और उसने ऐसा क्या किया था जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था? So verse 3 says, आइए हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं। he rebuilt the high places his father Ezekiel had demolished. He also erected altars to the Baals and made Asherah poles. And he bowed down to all their starry host and worshipped them. उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता इजिकिया ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। So the Bible very clearly says, instead of worshipping the living God, he started worshipping the idols. और पवित्र शास्त्र यहाँ पर खास तौर पर ये कहता है कि जीवित परमेश्वर की उपासना करने के बजाय उसने उन मूर्तियों को फिर से बनाया और वो अन्य देवताओं की पूजा और उपासना करने लगा। Whatever the king Ezekiel demolished the altars of the Baal, he rebuilt it again. और जो भी बातें बाल देवताओं की थी जो हिजकिय्याह ने तोड़ी थी उन सभी बातों को उसने फिर से एक बार रचा और वो उनकी उपासना करने लगा। And if you read the whole chapter, he did so many things, evil things in the sight of God, which God never liked it. और ये अगर पूरे इस अध्याय को या फिर इस घटना को पढ़ते हैं तब उसने सारे परमेश्वर की दृष्टि में बुराई बातों को की है। And God sent the warning to him. और परमेश्वर ने उसके लिए चेतावनी भेजी। Whatever you are doing, it's not correct. It is against me and against my commandments. और वो परमेश्वर ने चेतावनी भेजी कि जो भी तुम कर रहे हो मेरी दृष्टि में बुरा है और वो मेरी आज्ञाओं के खिलाफ है। And verse 10 says, और 10वां वचन ये कहता है उसी अध्याय का, the Lord spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention. यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। Yeah, the king has to be perfect so that the people also will be perfect. As since the king followed and worshipped the idols, even the people also started worshipping the idols. और राजा को भी सही होना चाहिए तभी उसकी प्रजा सही होती है। And here the Bible very clearly says the Lord spoke to Manasseh and the people. और यहाँ पर खास तौर पर ये कहा गया है कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बात की। Not only to the king, even God spoke to the people of Judah. और उसने बस यहूदा के राजा से ही नहीं लेकिन यहूदा की प्रजा से भी बात की। And his word very clearly says they paid no attention whatever God spoke to them. और उन लोगों ने परमेश्वर की वाणी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। So after the warning, और इस सूचना को पाने के बाद and God brought something against them. परमेश्वर ने उनके खिलाफ कुछ लाया। What happened? If you read verse और 11. क्या हुआ? और हम 11वें वचन को पढ़ते हैं। So the Lord brought against them the army commanders of the king of Assyria, who took Manasseh prisoner, put hook in his nose, bound him with the bronze shackles, and took him to Babylon. और तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबिलोन ले गए।
Hallelujah. God never liked, God never want to harm the people. But people have to understand the will of God and the love of God in their life. और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन लोगों ने जो उसके खिलाफ जो काम किए थे, उसकी दृष्टि में जो बुरा किया था, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा था, इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें हानि पहुंचाई। If the king Manasseh and the people understood the God's word when God spoke to them, this would not have happened. अगर परमेश्वर की जो लोग थे, यानी कि यहूदा की प्रजा और उसका राजा मनश्शे, अगर परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर अमल करते, तो शायद परमेश्वर उनके ऊपर ये हानि नहीं लेकर आता। The king Assyria did not come on his own. This is also the plan of God. और जो राजा राजा था, अशूर का राजा, वो ऐसे नहीं आया था, उसके पीछे की योजना थी परमेश्वर की, उसके तहत वो उस पर चढ़ाई करता है। Why? Because the word clearly says in 11, so Lord brought against them the army. इसके लिए 11वें वचन में खास तौर पर वहां लिखा गया है कि परमेश्वर उनके खिलाफ उस अशूर की पूरी सेना को लेकर आता है। So he was taken to Babylon. अब उसे बाबिलोन ले लिया जाता है। He was taken as a prisoner. और मनुष्य को एक गुलाम के तौर पर और एक बंदी के तौर पर वहां लेकर गया जाता है। He was a king of Judah. He was living in the palace. Now he living in the prison. और जब वो मनुष्य यहूदा का राजा था, यहूदा में था, तब वो महल में रहता था, लेकिन अब वो एक बंदी की तरह बंदी गृह में रहता है। Why this has happened? Because he did evil thing in the sight of God. He did not worship the living God, even though his father worshipped. He knows whatever happened in his father's life. और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस अन्य जातियों के परमेश्वर की पूजा की, उनकी उपासना की, जबकि उसके पिता ने उन अन्य जातियों के सारे स्थान तोड़ दिए थे, लेकिन उसने फिर से बनवाया और उनकी स्तुति आराधना की, यानी कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही किया। Now from his palace he was taken to Babylon as a captive, as a prisoner. और उसे अब अपनी महल से बाबिलोन एक गुलाम और एक बंदी की तौर पर लेकर जाया गया। And not only that, they put a hook on his nose. और बस उतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पीतल की बेड़ियां डाली थी। And bound him with the bronze shackles. और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसको नकेल डालकर लेकर गए थे। He was supposed to wear the clothes of the king and the crown on his head. Instead of that, they put the hook on his nose. एक राजा होने के तौर पर उसे अपने सर पे राज मुकुट और राजा के वस्त्र पहनने चाहिए थे, लेकिन उसे नकेल और पीतल की बेड़ियां पहनने पड़ी थी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, his life was in that situation. उसका जीवन अब उस परिस्थिति में था। In that situation, he is praying to the Lord now. और उस परिस्थिति में जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। There was no help from anyone else. और वहां पर किसी भी व्यक्ति से उसके पास मदद The नहीं थी। situation was such in a bad condition. और उसकी परिस्थिति बहुत ही कठिन और बुरी थी। He was having royal food in the palace. उसके पास उसके महल में शाही भोजन रहता था। So since he was taken as a prisoner, and the prisoner would not get the royal food, he used to get definitely the ordinary food. लेकिन जब उसे बंदी के तौर पर बाबिलोन लेकर जाया गया, तब उसे एक बंदी का ही खाना दे दिया गया। Hallelujah. In that situation, he remembered everything. What mistake I did. Now this is the time I have to call upon the Lord. I have to pray to the God. और इसी परिस्थिति में उसने परमेश्वर से ये सोचा कि मैं इस समय में परमेश्वर से आराधना करूंगा और मैं उससे पश्चाताप करूंगा। Because he was knowing when his father prayed, his life was extended by 15 years. तब उसने ये सोचा कि जब मेरे पिता ने प्रार्थना की, तब उसका आयु 15 सालों से बढ़ा गया था। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तब वो मुझे बचाएगा। Now everything was coming into his mind. He started praying to the living God.
और जब ये सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी तब वो प्रार्थना करने लगा। So let's read the word 12. तब आइए हम 12वें वचन को पढ़ते हैं। In his distress, he sought the favor of the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। Hallelujah. He must have thought in Hallelujah. his mind, why the situation to me, Lord? I was supposed to be in the palace. I was supposed to have the royal food. I was supposed to wear the royal clothes. But today I am sitting in the prison as a prisoner. और जिस तरीके से उसने ये कहा था उस समय कि हे पिता परमेश्वर, मैं अपने जब यहूदा राज में था तब मैं महल में बैठता था, शाही भोजन को खाता था, लेकिन आज मैं इस बंदी गृह में पड़ा हूँ जहाँ पर मुझे बेड़ियों से जकड़ा गया है। So he humbled himself before God. Lord, I did the और वो mistake against you. I know, now I understand. I did so many evil things against you and against your commandments. और वो परमेश्वर से कहने लगा कि पिता परमेश्वर, मैंने आपके खिलाफ कई सारी बातों को किया है, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना है, लेकिन आप मुझे माफ करिए, और इस तरीके से पश्चाताप करने लगा। Our God is a God of compassion. और हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। God never think of your mistakes. परमेश्वर आपकी गलतियों के बारे में नहीं सोचना। Because as we are his children, when we humble ourselves in the presence of God, God listens to our prayer. इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे विनतियों को सुनता है। God doesn't remember your sins. परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखता। God doesn't remember what you did evil against God. परमेश्वर ये कभी नहीं सोचता कि आपने उसके खिलाफ कौन से शैतानी कामों को किया था। When you come before the presence of God, God thinks, you are his child. और परमेश्वर ये सोचता है कि आप उसकी संतान हो और वो आपकी मदद करता है। Hallelujah. So when he prayed to the living God, and what God says to the time. And when he prayed to him, the word 13 says, and when he prayed to him, the Lord was moved by his entreaty and listened to his plea. So he brought him back to Jerusalem and to his kingdom. And Manasseh knew that Lord is God. और 13वें वचन में जब परमेश्वर ने उसे प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। So when Lord spoke to them, they never listened. और जब परमेश्वर ने उससे बात की थी तब उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना था। और एक मार मिला उसको, उसकी बात उन्होंने सीख गया, ये परमेश्वर सच्चाई है। Hallelujah. When he humbled himself before God and prayed to him, and God listened to his prayer, and he was brought back to Jerusalem and to his kingdom. और जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक मार दी और वो समझ गया कि यहोवा परमेश्वर की वाणी है, उसने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर से एक बार परमेश्वर ने उसकी विनती सुनकर उसे यरूशलेम लाया गया और उसे अपना राज्य लौटा दिया गया। कभी भी छोटे बच्चे को जो बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं, ताकि एक झापड़ देते हैं, तभी बच्चा समझ में आता है पिताजी जो बोल रहे हैं, मम्मी जो बोल रहे हैं वो बराबर है। Hallelujah. So the same way he understood now the God is a living God. और उसी तरीके से वो यहाँ समझ गया कि परमेश्वर ही हमारा यहोवा सच्चा परमेश्वर है। So his life was totally transformed after he came back from Babylon. जब वो बाबिलोन से वापस लाया गया तब उसके बाद उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। So what he did after he came back to Jerusalem? जब वो यरूशलेम फिर से लौट कर आया तब उसने क्या किया? Verse 14 says, और वचन 14वां ये कहता है, afterward he rebuilt the outer wall of the city of David, west of Gihon, spring in the valley, as far as the entrance of Fish Gate,
and encircling the hill of Opel. He also made it much higher and stationed military commanders in the fortified cities in Judah. इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। When he understood our God is a living God, he started, he rebuilt the outer wall of the city of David. जब उसे यरूशलेम फिर से एक बार लौटा दिया गया था, तब उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन की पश्चिम की ओर की मछली फाटक तक शहर पनाह बनवाई। The verse 15 says, और 15 वचन ये कहता है, he got rid of foreign gods and removed the image from the temple of God. उसने पराये देवताओं की जो मूर्तियां थी, वेदियां थी, उन सभी वेदियों को यहोवा के भवन के यहाँ से हटा दिया। Previously, he had put the idols in the temple of God. उसने इसके पहले यहोवा के भवन में दूसरे पराये देवताओं की मूर्तियों को बनाया था, बिठाया था। So when he understood, when he was in trouble, when he prayed to the God, he was released. His prayer was answered. Lord brought him back to Jerusalem and to his kingdom. Now he understood, my God is a living God. He has a plan for me. जब उसने पाप किया था, तब परमेश्वर ने उसे, जब बाबिलोन में वो एज अ बंदी के रह रहा था, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना विनती की और परमेश्वर ने उसकी विनतियों को सुना और उसे फिर से एक बार यरूशलेम लाकर उसे उस राज्य को वापस लौटा दिया। उसके बाद उसने ये समझा कि मेरा यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसने उन पराये देवताओं को हटा दिया। The first thing, he's removed all the idols from the temple of God. पहली बात, उसने उन पराये देवताओं की मूर्तियों को परमेश्वर से भवन से हटा दिया। And the Bible says in verse 15, as well as the altars he had built on the temple hill and Jerusalem, and he threw them out of the city. और उसने जो वेदियां बनवाई थी पराये देवताओं की, उसने उस परमेश्वर की पर्वत से हटाकर अपने शहर से बाहर फेंक दी। Hallelujah. Not even it was kept in the city after demolishing it. He threw them out of the city. उसने उन वेदियों और मूर्तियों को नष्ट करने के बाद अपने शहर में भी नहीं रखा, उसे शहर से बाहर फेंक दिया। The verse 16 says, then he restored the altar of the Lord and sacrificed fellowship offerings. उसने 16 वचन में ऐसा लिखा गया है कि उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत करवाई और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा। Hallelujah. He started sacrificing to the God. He started praying to the God. He's coming before the throne of God. और वो फिर से एक बार उसने वेदी को बनाकर परमेश्वर के सामने आने लगा, उसकी उपासना करने लगा, उसके पास बलि चढ़ाने लगा। And the best thing what he did, restored the altar of the Lord and sacrificed the fellowship offerings and thanks offering on it and told Judah to serve the Lord. और उसने बस यही नहीं किया कि उसने मेल बलि और धन्यवाद बलि अर्पाए, लेकिन उसने यहूदियों को इजराइल के यहोवा परमेश्वर की उपासना करने की आज्ञा भी दी। Yes, he told his people to serve the Lord, the God of Israel. उसने अपने लोगों से बात की कि तुम यहोवा परमेश्वर की उपासना करना। The people, they were following the king. और जो लोग राजा के पीछे चलते थे, उसकी Now बात the सुनते king थे। told them to serve the living God, the God of Israel. और अब राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें यहोवा परमेश्वर की उपासना करनी है। Hallelujah. What a great transformation happened in his life. और परमेश्वर ने कितना अद्भुत ऐसा बदलाव उस मनुष्य के जीवन में किया। God doesn't want someone to perish in his life. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके से आपको सजा दे। In everybody's life, God has got a plan. परमेश्वर की हर एक योजना है हर एक के जीवन में। So when his warning comes in our life, we have to listen to his warning so that, the blessing, the plan of God will be fulfilled in our life. इसलिए जब परमेश्वर की चेतावनी हमारे जीवन में आती है,
तब हम उस चेतावनी को सुन ले ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। Hallelujah. Through this, we can clearly understand how God's plans are working in our life. इन सारी बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करती है। Hallelujah. Even the people's Hallelujah. lives were completely transformed. यहाँ तक कि परमेश्वर के लोगों के जीवन पूरी तरीके से बदल गए। Hallelujah. हालेलुया। And God says today, this morning to you, और इस परमेश्वर सुबह के समय में आपसे ये कहता है, when the God's word comes in your life, when God speaks to you, please listen to his warning. Please listen to his commandments, because his word coming to you with a purpose and plans. जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तब उसे ध्यान पूर्वक सुने, ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी वजह, किसी योजना के तहत ही आपके पास आता है। When his word comes to your life, it will prosper you, it will give you hope and future. जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा तब वो आपको आशा और एक नई ऊर्जा के साथ भर देगा। God never wanted Manasseh to go to Babylon as a prisoner. परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य बाबिलोन में एक बंदी के तौर पर जाए। If that had not happened in his life, he would not have understood the God's love on his life. लेकिन अगर ये बातें उसके जीवन में नहीं होती तो वो शायद परमेश्वर के प्यार और उसकी योजना को कभी समझ नहीं पाता। Sometimes the difficulties may come in your life that not to harm you but make you stronger in the Lord. कई बार आपके जीवन में तकलीफें इसलिए नहीं आती ताकि आप उसमें टूट जाओ, बल्कि आप उसमें परमेश्वर में और भी सामर्थ्य और भी आगे बढ़ते जाओ, इसलिए आती My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, and God says today, this morning, I know that you are going through the difficulties. I know that the problems you are facing it, but this plan of mine is not to harm you, but I have a plan for you. After this, I have this that will prosper you, that will give you hope and future in your life. और खास तौर पर परमेश्वर आपसे ये कहता है कि कई बार दुख, संकट, तकलीफ आपके ऊपर आते हैं, तब आप ये मत सोचना कि आपकी हानि के लिए है, लेकिन बल्कि आपके लिए एक चेतावनी है जिसके द्वारा परमेश्वर के और भी करीब आए और उसके साथ और भी अच्छी तरीके से सामर्थ के साथ हम जुड़े। Because the Bible says, because God loves his people, sometime in the difficulties comes to shape you, to fashion you, to mold you in a perfect way of God's plan. इसलिए कई बार हमारे जीवन में जो है दुख, संकट, तकलीफें आती है, लेकिन वो हमें एक आकार देने के लिए आती है, हमें एक परमेश्वर के वचन में बनाने के लिए आती है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। I believe this situation will make everyone stronger in Lord. और पासवान ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये जो महामारी का समय है, ये हम सभी को परमेश्वर एक आकार देगा, परमेश्वर में हमें दृढ़ करेगा। The people, those who are not seeking the Lord, will come to the presence of God and say, "My God is living." और जो लोग परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, वो हो सकता है आने वाले दिनों में परमेश्वर को खोजकर उस तक पहुंचे। Hallelujah. हालेलुया। I'm very happy to tell you this morning today to you that God has got a plan for you. Definitely, that plan will make you a prosperous man or prosperous woman and prosperous family. And your family is going to have the great future and hope. और परमेश्वर आप सभी को ये कहना चाहता है सुबह के समय में कि परमेश्वर आप सभी को खुश बनाना चाहता है, आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को परमेश्वर सभी बातों को ठीक बनाएगा, सही करेगा। When God intervened in the king of Manasseh's life and he fashioned him and molded him in a proper way so that he could understand the love of God, he could understand a God is a living God. जब परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में अपने आप उसने उसके जीवन को तोड़ उसने उसे सही बनाया ताकि जिसके द्वारा वो बच And पाए। the verse 18 says at the last, the other events of the Manasseh's reign
including his prayer to his God, and the words and the seed spoke to him in the name of the Lord of God of Israel are written in the annals of the king of Israel. मनुष्य के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इजराइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। His life was completely transformed. उसका जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। Till last, he lived for God. और उसने अपनी सांस की आखिरी जीवन तक या फिर Even आखिरी David- सांस तक परमेश्वर के लिए Even जिया। David reigned for 40 years in Israel, but Manasseh reigned 55 years in Israel. यहाँ तक कि दाऊद ने 40 साल तक राज किया था इजराइल पे, लेकिन मनश्शे ने यहूदा पर 55 साल तक राज Such a किया। great blessing came to his life. और कितना अद्भुत ऐसा महान ऐसा आशीष परमेश्वर ने When उसके you ऊपर किया। understand the love of God, when you understand the plan of God, you will definitely will come to know my God is a living God. He is having a plan for me, and that will give me the future and hope. और परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, अपनी योजना को आपके जीवन में बनाएगा, तब परमेश्वर आपके लिए खास तौर पर आपकी भलाई के लिए एक योजना बना चुका है। Hallelujah. This is what the Hallelujah. God wants to say today to the church. और परमेश्वर यही बात करना चाहता है सुबह के समय में अपनी कलीसिया। Don't look at your difficulties. आप अपनी तकलीफ की ओर न देखें। I know you are in captives. I know you are in house. You're not able to go out anywhere, do your business, do your regular work. और मैं जानता हूँ कि आप बंदी गृह में बंधे हो, आप हो सकता है तो अपने काम पर नहीं जा सकते, आप अपने व्यवसाय को नहीं कर सकते, This will come to an end. लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा And God will, do great things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में उस महान कामों को करेगा। Believe His word, believe His commandment, and God will definitely fulfill His plans in your life. परमेश्वर पर भरोसा करिए, उसकी आज्ञाओं पर भरोसा कर कर उसे मानिए, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। Come closer to the Lord and pray to the living God. परमेश्वर के नजदीक आए और उससे प्रार्थना करें। And God will, you have to give the account to the God. During the pandemic time, I gave you a lot of time. What you did? Did you read the Bible? Did you pray to God? Did you listen to the messages? What you did? You have to give the account to the God. God has given sufficient time to you. परमेश्वर आपसे इस महामारी के समय में जब उसने आपको समय दिया है, उस समय का लेखा जोखा जरूर आपसे मांगेगा कि इस समय में आपने प्रार्थना की, इस समय में आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, क्या आपने संदेश को सुना। परमेश्वर हर एक बात का लेखा जोखा आपसे लेगा इस समय में। Hallelujah. This is a time we can come closer to the Lord. This is a time we can read Bible and pray to the living God always. और ये वो समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें। Thank you and God bless you. And God says today this morning to you that I have a plan for you that is going to prosper you, that is going to give you hope and future. और परमेश्वर का वचन यही है इस समय में कि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, आपके कुशल के लिए, आपके हानि के लिए नहीं। परमेश्वर उन योजनाओं को जरूर पूरा करेगा और आप सभी को आशीष से भरेगा। Let's close our eyes and pray for a minute. और आइए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को करते हैं। Thank you, Lord, for your word धन्यवाद पिता। which came to us today this morning. धन्यवाद पिता, आपका वचन जो इस सुबह के समय में हमारे तक पहुंचा है, आया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we understand your word, Master. परमेश्वर आपके वचनों को समझ चुके हैं। No, we came to know that you have got a plan for our life. और अब हम ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक योजना को बनाया है। The plans of yours are going to prosper us, and that is going to give hope and future in our life. और जो योजना आपने बनाई है प्रभु, वो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई और कुशल के लिए होगी। Lord, every person who are not getting salary, who are getting less salary, Master, whose career have been affected, Lord,
please, Lord, bring back to them and bring back to the normal level so that they will move by your grace with more power and more prosperity in their life, Lord. प्रभु परमेश्वर, इस कठिन समय में कई सारे लोगों को सैलरी नहीं आ रही है, कम सैलरी आ रही है, या फिर प्रभु उनके कई सारे दूसरे तकलीफ है अपने करियर को लेकर। प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते होने दे परमेश्वर, फिर से एक बार साधारण स्थिति में आए ताकि प्रभु आपके अनुग्रह में और भी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने पाए। Let the business be restarted and let the career be restarted. Let the jobs, people may go to their job, Lord, normally as they were going before. प्रभु सारे लोग जो नौकरियों पर जाते थे वो सारे लोग फिर से एक बार अपनी नौकरियों पर लौटने पाए और सारे व्यवसाय फिर से चालू हो जाए। प्रभु सभी अपने अपने करियर में प्रभु उसी तरीके से साधारण तरीके से फिर से एक बार लौटने पाए। Lord, I pray especially for the students who are not going to the school nowadays, who are not going to the college, Lord, let them go to the school and college once again so that his education career may be built up. प्रभु जिस तरीके से जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई सारे दूसरे लोग बच्चे भी हैं प्रभु जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु आप सभी को फिर से बार इस काबिल बनाइए, इस परिस्थिति को काबिल बनाइए ताकि वो फिर से एक बार अपने स्कूल और कॉलेज में जाए ताकि उनकी पढ़ाई के ऊपर इसका कोई भी विपरीत असर ना हो। धन्यवाद खुदा। Thank you, Lord. You are the God of hope. You are the God of future. और आपके परमेश्वर हो, आप भविष्य के परमेश्वर हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुनो ग्रहण कर प्रभु। Amen. God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अब ये समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्म दिवस और अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूं सभी के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए जो आने वाले सप्ताह में प्रभु अपने जन्म दिवस और शादी की सालगिरह को मनाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जो भी लोग अपने जन्म दिवस को मनाते हैं उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने आज तक इस आयु तक उन्हें अपने संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी आप उनकी आयु को बढ़ाए और उन्हें स्वास्थ्य आपके आशीष कृपा अनुग्रह से भरे। जो लोग अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं उन जोड़ों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपने इतने सालों तक उन्हें अपने प्यार के बंधन में बनाए रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे आप उन्हें संभाले और प्रभु इसी तरीके से वो आगे भी इस प्यार के जीवन को जीने पाए। धन्यवाद करते सभी को आपके हाथों में फिर से एक बार सौंपते हुए आपके आशीष को उनके जीवन के ऊपर मांगते हैं प्रभु। और इस छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर प्रभु, आमीन। Thank you and God bless you all. और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। Until we meet again, और जैसे कि हम अगले इतवार को फिर से एक बार मिलेंगे, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you today and forever. और जैसे कि पिता का अनुग्रह, यीशु मसीह का प्यार, पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। Guide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you
rest my soul in Christ alone. Know His power and quietness and trust when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the full. I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. I will be still.